जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग करने वाले हैं इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग जुड़िएगा, सेशन को लाइक शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं, आपको इसका आंसर करना है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा आपका पंपास, यानी कि क्या होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। पंपास का जो कि मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलक, तोमर, लोधी या फिर गुलाम? तो करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा तोमर वंश के द्वारा जो कि की गई थी। तोमर वंश का कौन सा राजा? दोस्तों राजा का नाम था राजा अनंगपाल। राजा अनंगपाल, तो आप लोग याद रखेंगे अनंगपाल के द्वारा जो कि दिल्ली शहर की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को, 6 जून, 8 जून या फिर 5 जून को? या फिर 5 जून को। तो करेक्ट आंसर बनेगा 5 जून को, जो कि क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, नील नदी, सोन नदी या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? तो आप सभी को याद रखना है नील नदी, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके क्वेश्चन पेपर में एक ना एक दर्रा जरूर पूछा है, तो आप लोग याद रखेंगे लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? या फिर हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में जो कि लिपुलेख दर्रा स्थित है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वास्को डिगामा कहाँ से कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी फ्रांसी, पुर्तगाल, डी आपका रूस का? तो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है आपका वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था या पुर्तगाल का निवासी था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली या फिर कोलकाता? या फिर कोलकाता करेक्ट आंसर बनेगा आपका। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे दिल्ली में स्थित है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह? या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह? तो राइट आंसर बनेगा मुंबई बंदरगाह, जो कि ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? कौन कृषि से संबंधित नहीं? पीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर हरित क्रांति? या फिर हरित क्रांति? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि निम्न में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो कच्चे तेलों के उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित हुए थे? अशोक कौन से बौद्ध भिक्षुक से जो कि प्रभावित हुए थे? नरहरि से, गौतम बुद्ध से, उपगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर बनेगा उपगुप्त से जो कि प्रभावित हुए थे, उपगुप्त से जो कि क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, यानी करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी आपका इनमें से कोई नहीं? डी आपका होगा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था जो शासक था जो अनपढ़ था? वो कौन था, अकबर। अकबर जो कि क्या था, अकबर जो कि आपका अनपढ़ शासक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शहर अमृतसर की स्थापना किसने की थी? शहर अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा गुरु रामदास के द्वारा जो कि अमृतसर की स्थापना की थी। अमृतसर की जो कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि हैदराबाद में चार मीनार किसने स्थापित किया?
हैदराबाद में चार मीनार किसने स्थापित किया? कुली कुतुब शाह, अबुल फजल, सिराजुद्दौला या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा कि हैदराबाद में चार मीनार की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 26 जून को, 8 अक्टूबर को या फिर 29 अगस्त को? या फिर 29 अगस्त को। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 29 अगस्त को, जो कि क्या मनाया जाता है? जो कि आपका खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर? तो आप लोग याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद के जो कि जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जो कि खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पाद राज्य कौन सा है? उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कि रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। आप लोग याद रखें कर्नाटक, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आपका जीएस का है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों है कि कटे हुए सेब का भूरा रंग किसके कारण होता है? कटे हुए सेब का भूरा रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है आयरन ऑक्साइड, बी पोटेशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कार्बन डाई ऑक्साइड या फिर कार्बन डाई ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए क्या होगा? जो कि आयरन ऑक्साइड के द्वारा दोस्तों क्या होता है, के कारण क्या होता है? कटे हुए सेब का रंग जो कि थोड़ी देर में क्या हो जाता है? लाल पड़ने लगता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? आपको इसका आंसर करना है। तो ऑप्शन ए है 8%, बी 91%, सी 73% या फिर आपका डी 0.05%। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 91% क्या होता है? प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 91% होती है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक प्रेस आधारित है। हाइड्रोलिक प्रेस किससे आधारित है? बॉयल का नियम, पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बर्नौली जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा बर्नौली का नियम, यानी कि बर्नौली का नियम करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम किस रंग का तरंग दैर्ध्य होता है? लाल का, हरा का, बैंगनी का या फिर काला का? तो करेक्ट आपका राइट आंसर बनेगा आपका वायलेट रंग, यानी कि जो कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है? कम होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग में होती है, तो आपका कौन सा कलर है? वह आपका लाल कलर। लाल में जो कि सबसे अधिक जो कि तरंग दैर्ध्य होती है। अगला क्वेश्चन है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी कैल्शियम, सी लोहा, डी आपका सोना। डी आपका क्या होगा? सोना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो किसका है? आपका कैल्शियम का। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना का संबंध किससे है? हरगोविंद खुराना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आनुवंशिकी, बी केमिस्ट्री, सी प्रकाशिकी या फिर आवर्त सारणी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हरगोविंद खुराना का संबंध जेनेटिक यानी कि अनुवांशिकी से है। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, चैडविक, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि नाभिक की खोज जो कि किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका का, बी ऊतकों का, सी शैवालों का, डी आपका कवकों का। डी क्या होगा? कवकों का। तो राइट आंसर क्या बनेगा? जो कि फाइकोलॉजी में जो कि किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आपको इसका आंसर करना है। किसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? ऑप्शन ए मंदन का, बी त्वरण, डी उपरोक्त दोनों या फिर वेलोसिटी यानी कि वेग का। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? यहाँ पे मंदन का और त्वरण का यानी कि दोनों का होता है, यानी बोथ ए एंड बी, यानी कि करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो कि 25। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है
लेड सल्फाइड, बी कैल्शियम आयोडाइड, सी आपका सिल्वर ब्रोमाइड या फिर आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर बनेगा मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। सिंदूर का रासायनिक नाम जो कि क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रक्तदाब मापने का उपकरण है। रक्तदाब मापने का उपकरण क्या है? ऑप्शन ए है रिएक्टर स्केल, बी थर्मामीटर, सी सिस्मोमैनोमीटर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। डी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? स्फेगमैनोमीटर। स्फेगमैनोमीटर यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका यहाँ पे है और 27 के निम्न में से विद्युत का चालक है। निम्न में से विद्युत का चालक क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन या फिर आयोडीन। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? विद्युत का जो कि चालक है क्या होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर आपका 28 की भारी जल का सूत्र है। भारी जल होता है H2O, N2O, CO2 या फिर D2O या फिर D2O। तो सभी को पता होगा भारी जल का जो कि सूत्र क्या होता है? D2O, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आपका 29 है कि बादल हवा में तैरते हैं क्योंकि उनका क्या होता है? बादल हवा में तैरते हैं क्योंकि उनका क्या होता है? ऑप्शन ए है कम दाब, बी आपका कम तापमान, सी कम घनत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? लेस डेंसिटी यानी कि कम घनत्व, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। आप लोगों से बताना चाहेंगे कि अब आपके पेपर जो कि होंगे पहले और आपका फिजिकल बाद में होगा, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन पेपर आपके लिए, तो आप लोग जुट जाइए। अब बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930, 1954, 1913, 1990। आपको इसका आंसर करना है। होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।